क्या राजा भैया के समर्थक ने अखिलेश को गोली मारने की धमकी दे दी है? क्या अखिलेश के हर कार्यक्रम पर उनके दुश्मन नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं? अखिलेश कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे, पल पल की जानकारी कौन जुटा रहा है? अखिलेश क्यों बोल रहे हैं गोली मारने का उनका पुराना इतिहास रहा है? ये वो लोग हैं जो हिंसा पसंद करते हैं, हिंसा को बढ़ावा देते हैं, ये तमाम वो लोग हैं। गोली मारने की यह धमकी सियासी गलियारों में आंधी की तरह फैल चुकी है। अखिलेश इसको सियासी हथियार बना रहे हैं तो अखिलेश समर्थक सियासी विरोध का मुद्दा। रामजी लाल सुमन का एक बयान बुलडोजर, बवाल और अब गोली मारने तक पहुंच चुका है। अगर किसी समाज को एक सांसद का दिया बयान बुरा लगे, उसे अपमानित करे, तो उस पर माफी मांगने की बजाय जिद करना क्या एक सियासी हथकंडा है? ऐसे सवाल तो उठेंगे ही। जनप्रतिनिधि का काम किसी समुदाय का वोट पाने के लिए दूसरे समुदाय का अपमान करना नहीं होता। अगर ऐसी सियासत की जाए तो देश जातियों और धर्म के आधार पर बंट जाएगा। लेकिन शायद रामजी लाल सुमन और अखिलेश यादव इस बात को समझकर भी अनजान बनते जा रहे हैं, जिससे राजपूत समाज भड़कता जा रहा है। इसी गुस्से में सोशल मीडिया पर एक बयान आया है जिसकी भाषा अमर्यादित और भड़काने वाली है। सरेआम इस धमकी पर अखिलेश क्या बोले वो भी सुन लीजिए, क्योंकि युवक साफ साफ कह रहा है कि पूर्वजों को कोई अपमानित करेगा ये बर्दाश्त नहीं है। शायद किसी को ना हो, लेकिन गोली मारने की बात करना भी तो किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। खैर, अखिलेश को इसमें भी सियासी मौका मिल गया। लखीमपुर में उनके समर्थकों ने युवक के खिलाफ केस दर्ज करवाया। मैं गोली मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को। तो अखिलेश ने इस मुद्दे को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका बना दिया। ये वो लोग हैं जो हिंसा पसंद करते हैं, हिंसा को बढ़ावा देते हैं, ये तमाम वो लोग हैं। लेकिन हम सब वो लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे चल करके और जो संविधान हमें रास्ता दिखाता है उसमें चल करके हम इस समाज को और देश को नई दिशा देना चाहते हैं। अब सवाल ये कि क्या अमरेंद्र प्रताप सिंह, जिसने अखिलेश को गोली मारने की धमकी दी, वो राजा भैया का समर्थक है? तो इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। केवल एक तर्क है कि राजा भैया के समर्थक भी अखिलेश और उनके पूरे परिवार को धमकी दे चुके हैं कि अब कभी अखिलेश सीएम नहीं बन पाएंगे, और अमरेंद्र उससे 2 कदम आगे निकलकर उन्हें चेतावनी दे रहा है कि मेरे पूर्वजों का अपमान करोगे तो गोली मार दूंगा। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि युवक का यह अमर्यादित बयान अखिलेश के पीडीएस समीकरण को बहुत सूट करता है। इससे सवर्ण और दलितों के बीच एक खाई बनती दिख रही है। एक समाज को दूसरे के खिलाफ लड़ाने की यह कोई सोची समझी सियासी चाल है या इतिहास के पन्नों में छुपी एक उलझी हुई गुत्थी? रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा के लिए जो कहा वो एक तरफा सच था, जिसे अब वोट बैंक साधने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए रामजी लाल सुमन ने भी माफी मांगने से इनकार कर दिया और अखिलेश ने भी खुले मंच से उनका साथ देने का ऐलान कर दिया। अगर कोई हमारे रामजी लाल सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जल्द अखिलेश यादव आगरा जाने वाले हैं। क्या तब ये लड़ाई एक नया रंग लेगी, या अखिलेश और रामजी लाल सुमन अपने जनप्रतिनिधि होने का दायित्व समझेंगे और किसी भी समाज को आहत करने के लिए की गई टिप्पणी के लिए माफी मांगकर इस मुद्दे को खत्म करेंगे? सवाल बड़ा है और जवाब भी मौजूद है, लेकिन सियासत में आसान सा दिखने वाला रास्ता भी पथरीला दिखाया जाता है ताकि संघर्ष बड़ा लग सके। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।